हेलो बच्चों, एक बार फिर से सक्सेस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो है लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कैसे लड़के का जन्म होता है, कैसे लड़की का जन्म होता है। एक लड़के का शादी होता है तो उसकी पत्नी जो है पहला संतान को जन्म देती है, वो लड़की होती है। फिर दूसरे संतान को जन्म देती है, वो भी लड़की होती है। तीसरे संतान को जन्म देती है, वो भी लड़की होती है। तो उसके साथ जो है उससे कहती है कि ये औरत जो है मेरे वंश को आगे बढ़ने नहीं देगी। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बार बार लड़की होना, लड़का या फिर लड़की? आइए इसके बारे में देखेंगे। और हमारे बॉडी में मेल और फीमेल के बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। टोटल जो है 46 होता है, जिसमें कि एक जो होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है। एक सेक्स क्रोमोसोम। गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। गुणसूत्र इसमें मादा और नर में, मादा और नर में 46 46 क्रोमोसोम होता है हमारे बॉडी में, लेकिन इसमें जो है 33 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी जोड़ा। कितना जोड़ा में होता है? इसमें 22 जो होता है नॉर्मल होता है। एक क्रोमोसोम जो होता है वो लिंग क्रोमोसोम होता है, लिंग गुणसूत्र होता है। लिंग गुण सूत्र होता है। पूछेगा कि किसी मेल या फीमेल में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो बोलना एक जोड़ा जो है गुणसूत्र होता है। और जो है मादा यानी कि फीमेल में एक्स क्रोमोसोम होता है, और नर यानी मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। लड़का होना और लड़की होना इसी पे डिपेंड करता है। देखो, अगर मादा के तरफ से एक्स क्रोमोसोम आया और नर के तरफ से भी एक्स क्रोमोसोम आया, तो होने वाला संतान जो है वो लड़की होगी। क्या होगी? लड़की होगी। अगर मादा के तरफ से एक्स क्रोमोसोम आया और नर के तरफ से वाई क्रोमोसोम आया, तो होने वाला संतान लड़का होगा। क्या होगा? लड़का होगा। ये चीज याद रखिएगा। तो ये पता चलता है कि लड़का का होना उसके लड़के पे ही डिपेंड करता है, यानी उस पत्नी के हस्बैंड पे डिपेंड करता है। उसके पत्नी के हस्बैंड पे डिपेंड करता है, क्योंकि लड़के के लिए जो क्रोमोसोम चाहिए वो उसके हस्बैंड में ही मौजूद है। तो ये चीज याद रखिएगा। आज जो है समाज जो है पूरा ब्लेम जो है वो औरतों पर लगाता है कि जो है बार बार लड़की को जन्म दे रही है, तो वो जो है ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ये जो है पूरा जो दोष है वो लड़का पे जाता है कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है? लड़का जिम्मेदार है। लड़का का होना, लड़का ही जिम्मेदार है कि जो क्रोमोसोम लड़के के लिए चाहिए होने के लिए वो किसके पास है? लड़का के पास है। तो समाज को ये सोच बदलना होगा। तो आप पढ़ोगे तब ना ये बताओगे आप समाज को कि जो है ऐसा नहीं है, ऐसा होता है। तो ये चीज याद रखिएगा कि गुणसूत्र जो है हमारे शरीर में 46 होता है, उसमें 33 पेयर यानी जोड़े में होता है क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम जो है लिंग गुणसूत्र होता है। इसको उतारो, अब आगे पढ़ाएंगे कि लिंग गुणसूत्र कैसे निर्धारित होता है, कैसे दर्शाया जाता है। तो इसको उतारो। हाँ बच्चों, हम लोग ने देख लिया कि उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है। बार बार कोई अगर महिला जो है लड़की को जन्म देता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? इसके लिए ज्यादातर जिम्मेदार जो है वो नर ही होता है, यानी कि मेल ही होता है, क्योंकि लड़का होने के लिए जो क्रोमोसोम चाहिए वो जो है वाई लड़के के पास ही होता है। अब एक सवाल तुमसे पूछेगा कि मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, तो आओ जवाब देखते हैं। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? समानता मानव में 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, जिसमें एक बाह्य जोड़ा एक समान होता है, एक जैसा होता है, जिसे ऑटोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम, जिसे ऑटोसोम कहते हैं। बाह्य जोड़ा गुणसूत्र एक समान होता है, जिसे ऑटोसोम कहा जाता है, तथा शेष बचे गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। एक जो क्रोमोसोम बचता है उसको काची बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र, यानी सेक्स क्रोमोसोम इंग्लिश में बोला जाता है, लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। इसी से लिंग का निर्धारण होता है।
इसी से लिंग का निर्धारण होता है कि वो आने वाला संतान जो है, जन्म लेने वाला संतान लड़का है या लड़की है। देखो मादा में गुणसूत्र की संरचना XX, यानी कि लड़की में गुणसूत्र की संख्या का होता है X और X, जबकि लड़का में गुणसूत्र की संख्या X और Y होता है। X और जबकि नर में X और Y होता है। Y गुणसूत्र के अपेक्षा X गुणसूत्र जो होता है क्षणाकार होता है, क्षण आकार होता है। मादा का X गुणसूत्र नर के एक गुणसूत्र जाकर मिलता है तो युग्मनज यानी XX क्रोमोसोम का बनाता है, XX क्रोमोसोम बनाता है। जब नर का X क्रोमोसोम मादा के एक क्रोमोसोम से मिलता है तो जो है युग्मनज बनाता है, जिसको XX युग्मनज कहते हैं, XX युग्मनज कहते हैं। तो इससे जो जन्म होने वाला जो संतान होगा क्या होगा? लड़की होगी। जन्म होने वाला संतान लड़की होगी। तो इतना जो है उतारो, हम जो है आगे इसके आगे भी लिखाते हैं, ये जो है लिखाते हैं, ठीक है। हाँ बच्चों, हम लोग ने देखा, क्या देखा कि जब मादा का गुणसूत्र X गुणसूत्र नर के X गुणसूत्र से जाकर मिलता है तो होने वाला जो है बच्चा जो है वो लड़की होती है। अब देखेंगे कि लड़का का जन्म कैसे होता है। तब जन्म होने वाला बच्चा जो है वो लड़की होगी। उसी प्रकार से नर का Y गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र जाके मिलता है। नर का Y गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से जाके मिलता है तो होने वाला जो संतान है, जो बच्चा है, वो क्या होगा? लड़का होगा। देखो मादा के X गुणसूत्र से जाकर मिलता है तो युग्मनज का निर्माण करता है, युग्मनज XY बनाता है। तब जन्म लेने वाला जो संतान है वो क्या होगा? लड़का होगा। तो इससे इस बात का पता चलता है कि लिंग का निर्धारण लड़का होने के लिए या लड़की होने के लिए किस पे डिपेंड करता है? इसके लिए पूरा जिम्मेदार जो है पुरुष होता है, यानी पिता होता है। देखो अतः लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। लड़का होना या लड़की होना वो किस पे डिपेंड करता है? पुरुष के गुणसूत्र पे डिपेंड करता है। जो है समाज जो है आज हाँ बच्चों, हम लोग ने लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ लिया। अब देखें कि पॉपुलेशन जो है बढ़ता है, जनसंख्या बढ़ता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है? तो उसके लिए नसबंदी कराया जाता है। क्या कराया जाता है? नसबंदी कराया जाता है। यानी जब पुरुष के नसबंदी को वैस्कोटोमी कहा जाता है, पुरुष के नसबंदी को वैस्कोटोमी कहा जाता है और मादा के नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। यानी होता कैसे? ये जो है फ्लोपियन ट्यूब के नली को काट के बांध दिया जाता है। जब उस पे स्पर्म इंटर नहीं करेगा तो जो है फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो संतान का जन्म नहीं होगा। जब तक फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया होगी तभी ना जाके संतान का जन्म होगा, जाइगोट बनेगा, ऐसा नहीं होता है। अब देखो जो है जनन के दौरान, जनन संचारित रोग किसे कहते हैं? जनन के दौरान जो है कोई भी व्यक्ति या कोई भी लड़का या लड़की जो है अननोन पार्टनर के साथ काजी कर लेता है, सेक्स संबंध बना लेता है, जिसके कारण कई सारे रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे कि एड्स हो सकता है, हर्पिस हो सकता है, ट्राइकोमा एड्स हो सकता है, हर्पिस हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है। ये सब बीमारी जो है जनन के कारण होता है। अब देखो कहते किसको है? अनैतिक यौन संबंध, यानी कि अननोन पार्टनर से, एक से अधिक पार्टनर या फिर जिसको हम नहीं जानते उसके साथ सेक्स कर लिया, यानी जो तुम्हारे वाइफ नहीं है उसको छोड़ के हम किसी दूसरे के साथ सेक्स कर लेते हैं तो ये जो है रोग उत्पन्न होता है। यौन संबंध बनाने के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसे ही जन संचारित रोग कहते हैं, या जनन की क्रिया के कारण जो रोग होता है उसे ही जन संचारित रोग कहते हैं। अब जो है बहुत सारे रोग जो बैक्टीरिया के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। जो देखो वायरस के कारण होने वाला हर्पिस होता है, एड्स होता है। अब एड्स जो है, अब कोई व्यक्ति जो है उसको ऐसे लड़की की शादी हो गया कि उसको पहले से एड्स है और उसके साथ वो जो है यौन संबंध बनाता है तो उसको
उस लड़के को भी यानी उसके हस्बैंड को भी एड्स होने की पूरी संभावना, एड्स हो ही जाएगा। तो वायरस जो है हर्पिस के कारण और एड्स, वायरस और एड्स, वायरस हर्पिस जो है वो वायरस के कारण होता है, एड्स भी वायरस के कारण होने वाला बीमारी है। और बैक्टीरिया के कारण होने वाला सिफिलिस, गोनोरिया है। बैक्टीरिया के कारण होने वाला बीमारी सिफिलिस और गोनोरिया है। प्रोटोजोआ के कारण हुए ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनियासिस बीमारी है जो कि जनन से उत्पन्न होता है, जनन से उत्पन्न होता है। ये जो है किसके द्वारा होता है उत्पन्न? जनन से उत्पन्न होता है, और जो है प्रोटोजोआ के कारण ये उत्पन्न होता है। ठीक है, इतना जो है उतारो, हम आगे बढ़ेंगे।